नमस्कार। जनपद मऊ में इस समय हम हैं। चौरसिया समाज होली मिलन समारोह है। मुख्य अतिथि हमारे बीच में आजमगढ़ से चल गया है। सर, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं वकील चौरसिया एडवोकेट भाजपा प्रदेश महासचिव प्रधान जी, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान का दोनों भार है आपके आज चौरसिया समाज सम्मेलन में हिंदी भवन में जिस तरह से जन सलाम माताओं के साथ साथ पूरे परिवार का मिला, क्या लोगों को संदेश देंगे? मैं तो मऊ के चौरसिया समाज के लोगों को धन्यवाद दूंगा और इनके हौसले को सलाम करता हूँ। इस तरह का कार्यक्रम मैं बहुत जगह घुमा हूँ, लेकिन मऊ जैसा कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ और हमारी माताएं बहनें जितना चढ़ बढ़ कर हिस्सा ली है। ऊपर कोई अगर आँच आएगी तो सबसे पहले ये वकील चौरसिया आगे खड़ा होने का काम करेगा। जिस तरह से परिवार में आने के बाद लोग कहते हैं अपना घर है, जिस तरह से माहौल प्रेम मिल रहा था देखने के लिए, क्या आपको उत्साह लग रहा है? आज हमको इतना खुशी की अनुभूति हुई अपने परिवार में आकर के, अपने लोगों के बीच में आकर के, चौरसिया समाज के लोगों के बीच में। साथ ही जो हमें खुशी अनुभूत हो रही थी, मैं अगर उसका बयां करूं तो बयां नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज मऊ के पूरे समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे एक अपने भाई को यहाँ अतिथि बना करके आप लोगों ने जो सम्मान देने का काम किया है, मैं आजीवन आभारी रहूंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने मऊ के चौरसिया समाज के लोगों को। इस तरह का कार्यक्रम ये लोग करते रहेंगे, जितना भी सहयोग हो सकेगा बराबर मैं सहयोग देने के लिए हर स्तर से तैयार रहूँगा। प्रधान जी, प्रधान का चुनाव बड़ा मुश्किल होता है। विधायक, सांसद ही चाहे कोई प्रदेश का बड़ा चुनाव हो, आसानी से लोग लड़ते हैं, लेकिन जो माहौल देखकर आपको ऊर्जा मिल रही थी, संगठन बढ़ रहा था और आपके जाने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। बच्चों का जो प्यार, बच्चों का जो कार्यक्रम लगा, ऊर्जा आखिरी में क्या संदेश देंगे? मैं तो यहाँ बैठा था, हमको तो यहाँ से जाने के लिए मन ही नहीं कर रहा था। मैं बैठा था, हम तो सोच रहे थे कमलेश जी चाहे जितना कार्यक्रम करा ले मैं बैठा रहूँगा। मुझे इतनी खुशी अनुभूत हो रही है परिवार में आने के बाद कि मैं तो बता रहा हूँ कि वो खुशी बता नहीं पा रहा हूँ, तो शब्द कम पड़ जा रहे हैं। और जितने हमारे इनके चाचा लोग भाई हैं, इतना प्यार सम्मान किए, मैं तो बहुत भाव विभोर हो गया यहाँ के लोगों से। लेकिन इतना जरूर है कि अभी बहुत सारे लोगों से मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन नाम नंबर यहाँ पर नोट है, कमलेश जी हमको दे दीजिएगा। मैं हर लोगों के घर जा करके उनके चौखट को जरूर सलाम करूँगा और इनके जज्बों को सलाम करता हूँ। हर परिवार से मिल करके पुनः हिंदी भवन में आप सभी लोग को इकट्ठा करूँगा। पुनः मैं सलाम करने के लिए हिंदी भवन में आऊँगा। कमलेश जी, क्या कहेंगे? 11वां होली मिलन समारोह रहा है, मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ से जनपद से चलकर आए आपके बीच में। जिस तरह से प्यार और संबंध जो जुड़ा है, भाईचारा जो बढ़ा है, माहौल जो बढ़ रहा था, क्या ऊर्जा मिल रही थी? सबसे पहले हम अपने नगर कमेटी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमें अध्यक्ष पद पे बैठा करके, जो कि हमसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं यहाँ पे, लेकिन हमें वो जो सहयोग दिए, अध्यक्ष बनाए, और इन्हीं लोगों के, सभी लोगों के सहयोग से आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वकील भैया से मुलाकात हो गई। वकील भैया ने हमें साहस दिया कि आप कार्यक्रम कराइए मऊ में और हम आपके साथ दिन रात एक जगह पे काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं वकील भैया को, जो कि अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आए और कार्यक्रम को सफल बनाए। हिंदी भवन मऊ में हम इस समय हैं 11वां होली मिलन समारोह में, जहां आजमगढ़ जनपद से चल के आए प्रदेश सचिव और हमारे बीच में पकोई के प्रधान, बड़े ऊर्जा और कद्दावर नेता हमारे बीच में है। इनका सीधा कहना है कि चौरसिया समाज में कोई आपत्ति, कोई भी 12 बजे रात को भी संकट आता है तो 24 घंटा उनकी सेवा के लिए हम सदैव तैयार हैं। जनपद मऊ में सीधा इनका जो भाईचारा, जो प्यार मिला है, तो इससे बहुत उत्साह लगता है कि हम घर में हैं। इनका सीधा संकेत रहा है कि एक कदम आप चलेंगे तो मैं सीधा आपके साथ 2 कदम चलने का काम करूंगा। सामाजिक संगठन में सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं आप उन सभी लोगों को धन्यवाद। और पुनः मैं अपने चौरसिया समाज के मऊ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।